देखिए, जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि शिक्षा का जो महत्व है, उसके लिए कोई नकार नहीं सकता। कोई भी राष्ट्र तब तक जो है अ, उन्नति को प्राप्त नहीं कर सकता जब तक कि वहां का जन जन सुशिक्षित ना हो। ये इमर्सन ने कहा था, अमेरिकन कवि ने, कि कोई भी राष्ट्र तब तक जो है केवल सुवर्ण धनराशि जो है किसी भी राष्ट्र को महान नहीं बना सकती या साधन संपन्न नहीं बना सकती, बल्कि वहां का सुशिक्षित नागरिक ही उस देश के लिए महान और उन्नत बनता है। तो इस क्षेत्र में ये भी बात हम सभी लोग जानते हैं कि जो प्राइमरी एजुकेशन है, उसकी जो भूमिका है वो तो नींव का पत्थर है। वो अगर अच्छी तरह से मजबूती से के साथ में तैयार कर दिया जाए तो जीवन भर व्यक्ति के अंदर जो है एक अपना अलग ही महत्व बना रहता है। समाज में रहने के लिए या किसी भी तरह से करिएगा, तो जब एक अच्छा सुशिक्षित व्यक्ति होता है तो वो एक अच्छे सुशिक्षित समाज का निर्माण करता है और राष्ट्र के लिए ऊंचाइयों के सोपान पर ले जाया जाता है। कोविड-19 जो आया, उसने सारे देश को एक तरह से यहाँ की व्यवस्था के लिए, वो व्यवस्था चाहे किसी भी क्षेत्र की रही हो, तहस नहस कर डाला। उसके साथ ही जो शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए लोग रहे, उनकी भी जो व्यवस्थाएं चल रही थी, वो व्यवस्थाएं अव्यवस्थित हो गई और एक चैलेंज के रूप में उभर करके आया कि शिक्षा के लिए किस प्रकार से हम लोग जो है आगे को बढ़ाएं, कैसे हम बच्चों तक पहुंचे। बहुत ही एक चैलेंजिंग चीज थी। उसके लिए बहुत सारे हमारे यूपी गवर्नमेंट के जो सीनियर अधिकारी बैठे हुए थे सरकार में, उनके द्वारा भी बहुत सारे हम लोगों के लिए दिशा निर्देश दिए। उसने किसी भी व्यवस्था से या कोविड से इतना घबराया नहीं, उसने अपनी सारी व्यवस्थाओं के लिए लगातार जारी रखा। सर्वप्रथम जब हम आते हैं तो पहले तो हम लोगों ने सोचा था कि ये शायद थोड़े दिन ही तक कोविड चलेगा और जल्दी ही इसको काबू पा लिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जब प्रारंभ हुआ था तो हमारी यूपी गवर्नमेंट का एक कायाकल्प प्रोग्राम चलता है। उस कायाकल्प प्रोग्राम के तहत जो है विद्यालयों में की जो अपनी व्यवस्था थी, भौतिक संसाधन थे, भौतिक परिवेश था, उसको सुधारने के लिए काम किया गया। उसमें 14 पैरामीटर्स पर कार्य किया गया कि कहीं उसमें रंगाई पुताई करानी है, अथवा उसके टॉयलेट ठीक कराने हैं, अथवा उसके ब्लैक बोर्ड सही कराने हैं, अथवा उसकी बाउंड्री सही करानी है, अथवा दिव्यांग शौचालय शौचालय आदि जो भी चीजें हैं उनके लिए कराने के लिए प्रमुखता के साथ में एक योजना बनाई गई। तो ये हमारी उपलब्धि है कि कायाकल्प कार्यक्रम के अंतर्गत बनारस जो है सर्वप्रथम स्थान रहा। बाकी भी हमारे जनपदों में 4 जनपद मेरे अंदर में आते हैं, बनारस है, जौनपुर है, चंदौली है और गाजीपुर है। इन चारों जनपदों में हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से कार्य के लिए किया और काफी आगे हम लोग इसमें बढ़े। इसके साथ ही साथ जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि शिक्षा में गुणवत्ता भी आनी चाहिए, तो उसको लेकर के हमारे यहाँ ट्रेनिंग के कार्यक्रम चलाए गए, जिसके लिए ऑनलाइन भी ट्रेनिंगें कराई गई और उसमें प्रत्येक अध्यापक जो है उस ट्रेनिंग से जुड़ा। इसी के साथ साथ दीक्षा ऐप के लिए भी प्रत्येक अध्यापक ने अपने को ज्वाइन किया और यहाँ की दीक्षा ऐप करने में पूरा वाराणसी मंडल के सभी अध्यापकों ने उसको किया है। 100% हमारी प्रगति रही है दीक्षा ऐप के लिए, जिसके माध्यम से विभिन्न आप सभी जानते हैं कि भाई बहुत सारे उसमें वीडियोज रहते हैं दीक्षा ऐप में और वो पठन पाठन में सुविधा प्रदान करते हैं। अध्यापकों ने भी दीक्षा ऐप को डाउनलोड किया, गार्जियंस ने भी किया, छात्रों के द्वारा भी किया गया। इसी के साथ छात्रों के लिए जब पठन पाठन से जोड़ा गया तो सर्वप्रथम यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप बना करके जोड़ा गया। व्हाट्सएप ग्रुप में जो हमारी प्रगति आई, क्योंकि यूपी का ये क्षेत्र जो है काफी पिछड़ा क्षेत्र भी माना जाता है, तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चों के पास में इस तरह के मोबाइल नहीं होते,
कि वो अपना व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सके। तो इसको जब हम लोगों ने देखा तो लगभग 35% का आंकड़ा हमारे पास में आया कि मंडल में 35% बच्चे ही ऐसे हैं जिनके पास में एंड्रॉयड फोन है और वो दीक्षा ऐप से जुड़ सकते हैं। तो ये एक आंकड़ा जो है बहुत ही कम आंकड़ा था, 35% कुछ नहीं होता है। तो उसके लिए फिर नए सिरे से पूरा उसके लिए वो किया गया कि भाई इसमें क्या किया जाए जिससे कि हम जन जन तक पहुंचे। उसके लिए हमारे मंडल के सारे जिलाधिकारी, कमिश्नर साहब ये पूरी तरह से प्रयासरत रहे और इसमें एक अलग से फिर योजना बनाई और इसमें मेरा घर मेरा स्कूल के नाम से एक वो किया गया योजना। और ये सर्वप्रथम बनारस से ही शुरू हुई, उसके बाद पूरे प्रदेश में ये लागू हो गया। और इसमें मेरा घर मेरा स्कूल जो योजना थी उसमें हमारे अध्यापक घर घर जाने लगे और या चौपाल वगैरह लगाने लगे। चौपाल के माध्यम से इन्होंने छात्रों के लिए पढ़ाना शुरू किया। इसमें जो हमारे रहे बच्चे अध्यापक रहे और इसमें मेरे द्वारा जो विशेष प्रयास किया गया, हमने कहा कि भाई जहां भी हमारे अध्यापक जा रहे हैं वहां के विषय में प्रत्येक दिन आकर के विद्यालय में अपडेट करें। तो अपने जो हेडमास्टर हैं उनके लिए अपडेट करें कि उन्होंने कितने बच्चों के लिए पढ़ाया, कितना उनके द्वारा रिटर्न किया गया, कितना उन्होंने समझा। तो वो एक रजिस्टर हमने बनवाया, उस रजिस्टर में लिखा गया कि आज हम वहां वहां इन बच्चों के साथ में हमने संपर्क स्थापित किया, इतने बच्चों को लाभान्वित किया, ये सब्जेक्ट पढ़ाया, इस तरह पढ़ाया, ये आकर के उन्होंने फिर फीडबैक भी दिया। तो इससे एक बहुत अच्छा माहौल बन करके आया और उसमें इसके लिए बहुत सारे वॉलंटियर्स ने भी काम किए जो गांव वगैरह में थे, चाहे वो बीटीसी से संबंधित रहे हो या फिर जो है डीएलएड, बीटीसी का ही नाम अब डीएलएड हो गया है, डीएलएड से संबंधित हो या बीएड क्लासों में पढ़ने वाले जो छात्र थे उनके भी कॉलेज वगैरह नहीं रहे थे तो उन्होंने वॉलंटियर के रूप में काम किया और छोटे छोटे बच्चों के लिए पूरी तरह से हमें जोड़ करके वो लाए और इससे बहुत ज्यादा हमारा प्रभाव हुआ। इससे लगभग मैं मानता हूं कि इसमें लगभग 40% से ज्यादा बच्चे हमारे इस तरह से जुड़ गए और ये एक अच्छा आंकड़ा था। उसके अतिरिक्त जैसा कि गवर्नमेंट की योजनाएं थी, दूरदर्शन के माध्यम से भी बच्चों के लिए जोड़ा गया कि जिनके घर में टीवी वगैरह थी वो दूरदर्शन से एक जो टाइम शेड्यूल दिया गया था उसको ज्वाइन कर सकते थे। इसके अतिरिक्त जो है रेडियो के माध्यम से भी बच्चे जुड़े और उससे भी इन्होंने अपने को लाभान्वित किया। एक सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है मिशन प्रेरणा जिसे कहते हैं हम लोग, उन मिशन प्रेरणा से भी हम लोगों ने बहुत कुछ जुड़वाया। सारे जो मिशन प्रेरणा का लक्ष्य था, मिशन प्रेरणा की तालिका थी, वो सारे स्कूलों में हम लोगों ने दीवालों पर लिखवा दिया, वहां चस्पा करा दिया, क्लास रूपों में भी चस्पा कराया गया और उससे आगे जब हमारी नियमित क्लासें चलेंगी तो वो लाभ हमारे लिए मिल पाएगा। इसके अतिरिक्त जो है एक हमारे मॉड्यूल है, आधारशिला मॉड्यूल है, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल है और शिक्षक संग्रह मॉड्यूल है। तो शिक्षण संग्रह में बहुत सारी शिक्षकों से जुड़ी हुई चीजें रहती हैं। आधारशिला जो है कैसे पठन पाठन में गुणवत्ता को लाया जाए, किस प्रकार से उनकी गुणवत्ता को सुधारा जाए, ये सारी चीजें रहती हैं। इसी के साथ साथ जो है ध्यानाकर्षण, ध्यानाकर्षण जो मॉड्यूल है वो एक ऐसा मॉड्यूल है कि जो बच्चे हमारे यहाँ कुछ परीक्षाएं हुई थी, सेट 1 सेट 2 करके परीक्षाएं हुई थी, तो उसमें सेट 2 में जो बच्चे CDE श्रेणी में आए थे उनकी गुणवत्ता को सुधारने के लिए वो भी A+ में, A में अथवा B में आ जाए, वो किस प्रकार से आगे को बढ़ करके आए, इसके लिए ध्यानाकर्षण एक जो मॉड्यूल है उस मॉड्यूल के माध्यम से उनकी को आगे बढ़ाने के लिए बच्चों के लिए जिनके की ग्रेडिंग हल्की रह गई थी वो पूरी तरह से प्रयास किए गए हैं। और मैं समझता हूं कि आगे जब हमारी सेट 3 की परीक्षा या इस साल की जो सेट 1 की परीक्षा होगी उसमें हमारे बच्चे बहुत अच्छी तरह से आगे के लिए बढ़ करके आएंगे। और मैं समझता हूं वाराणसी मंडल अपने में शिक्षा के क्षेत्र में हमेशा से
बनारस का नाम रहा है कि भाई कोई नगर जो है आर्थिक राजधानी है तो कोई देश की राजधानी है, तो मैं समझता हूँ कि अध्यात्म और शिक्षा की एक राजधानी वाराणसी रहा है।